नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग को लेकर जंतर मंतर पर अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक फिलहाल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर राजनीतिक दलों के नेता सोनम से मिलकर संसद के मानसून सत्र में शिक्षा में जवाबदेही का मुद्दा उठाने का भरोसा देते हैं तो वो 20 जुलाई को अपना अनशन खत्म कर देंगे। बहुत सारे लीडर्स हैं, तो सोनम का ये कहना है कि अगर कोई बहुत जो एमपीज और लीडर्स हैं, अगर सुबह उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में मिलकर ये आश्वासन दे कि जो अकाउंटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, अगर वो इस पार्लियामेंट सेशन में उठाएं और इस पार्लियामेंट सेशन का मेन मुद्दा ये एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी और एजुकेशन रिफॉर्म रखें, तो वो कल अपना अनशन तोड़ेंगे। वहीं गीतांजलि ने सरकार की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सरकार ये कहकर लोगों को गुमराह कर रही है कि सोनम वांगचुक को उनकी सेहत की चिंता में अस्पताल लाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सादे कपड़ों में पहुंचे पुलिसकर्मियों ने जबरन वांगचुक को धरना स्थल से हटाया, जो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। पहली बात तो यह है कि ये गवर्नमेंट हमको गुमराह कर रही है कि सोनम की हेल्थ के लिए उनको यहाँ लाया गया, क्योंकि अगर सोनम की हेल्थ के लिए यहाँ लाया जाता गवर्नमेंट को, या तो वो हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर लेके आते और डॉक्टर्स आते जो उस दिन सुबह चेकअप करते और फैमिली को और सोनम को कॉन्फिडेंस में लेते हुए उनको लेके आते। लेकिन जिस तरह से पुलिस बिना वर्दी के आई और जिस बेरहमी से उठा के लेके गई, तो ऐसा तो नहीं लगता कि कोई जिसको किसी की हेल्थ की परवाह उसने ऐसा किया हो। और सेकेंडली, अगर 2.9 इतना लाइफ थ्रेटनिंग है और सुबह 10 बजे से आपको अलाउ करना चाहिए कि सेकेंड ओपिनियन को दूसरी लैब से लेके आए, तो आपने 10 घंटे 12 घंटे क्यों डिले किया? उधर सफदरजंग अस्पताल ने सोनम का नया हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। अस्पताल के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और कल की तुलना में स्वास्थ्य में मामूली सुधार दर्ज किया गया है। हालांकि लंबे उपवास के असर को देखते हुए उन्हें अभी भी 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। He is under close monitoring and observation. His vital parameters at present is stable. His blood parameters have shown a slight improvement than yesterday, but still he requires a constant monitoring round the clock. We have got a multidisciplinary team who is taking care of him. Our team also includes the doctors from All India Institute of Medical Science, Delhi, and Vardhaman Mahavir Medical College, Safdarjung Hospital. And both the specialists of both the hospitals are of the opinion that Mr. Sonam Wangchuk requires round the clock medical care and monitoring, because his prolonged fasting, if you do a prolonged fasting, then it affects your health. It is a type of stress to your body and it can lead to complications. इधर 20 जुलाई को प्रस्तावित सीजेपी के संसद चलो मार्च को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी तैयारियां पूरी है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि मार्च की कोई अनुमति ना तो मांगी गई है और ना ही दी गई है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने के साथ ही नई दिल्ली में बीएनएसएस की धारा 163 लागू है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति किसी भी मार्च, जुलूस या 5 से अधिक लोगों की गैरकानूनी सभा पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक कल का 20 तारीख का प्रपोज्ड प्रोटेस्ट मार्च है कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा टू पार्लियामेंट। तो ये क्लैरिफाई करना है कि कोई ऐसी एप्लीकेशन इस परमिशन रिलेटेड प्रपोज्ड मार्च रिलेटेड दिल्ली पुलिस को नहीं मिली है, ना ही कोई भी परमिशन ऐसी दी गई है। ये बताना ज़रूरी है कि पूरी नई दिल्ली ज़िले में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की लागू है, जिसके तहत 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना,
कोई प्रोटेस्ट मार्च, कोई प्रोसेशन और इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट फॉर जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वो भी परमिशन के साथ। कल से पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन भी स्टार्ट हो रहा है और इस मद्देनज़र प्रॉपर एलैबोरेट सिक्योरिटी मेजर्स भी इन प्लेस होंगे फॉर प्रोटेक्टीज एंड वाइटल इंस्टॉलेशंस के। कोई भी अगर ये जो 163 के ऑर्डर्स हैं या कोई भी लॉ वायलेट करता है तो दिल बी लाइबल फॉर लॉफुल एक्शन, प्रोसिक्यूशन। और इसी सिलसिले में मैं ये अपील भी करना चाहूँगा कि कोई भी कानून को हाथ में न ले और कोऑपरेट करे पब्लिक पीस के लिए एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। ऐसे में अब सबकी नज़र 20 जुलाई पर टिकी है। एक तरफ सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने की संभावना जताई जा रही है, तो दूसरी तरफ सीजेपी अपने प्रस्तावित संसद चलो मार्च पर अड़ा हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि बातचीत से समाधान निकलता है या फिर राजधानी में एक बार फिर आंदोलन और सुरक्षा व्यवस्था आमने सामने नजर आती है।